अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं सेट ऑपरेशन को। तो आज जो टॉपिक थे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइन एंड कॉम्प्लीमेंट। तो अच्छा, डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए थे ये हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइन, कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में आप 8th 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आप सेट पढ़ के आए हो, तो आपको ये लगा कि हम यहाँ पे भी सेट क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या हम कहेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो हम चैप्टर नंबर 2 जो है सेट ऑपरेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, कि इसी को हम ये थोड़े एडवांस लेवल पे अब आप इसको पढ़ के आगे जाके इसी में आप पुट करोगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में नेगेशन पढ़ के आए थे, कंजक्शन, डिसजंक्शन, बाय जंक्शन। तो इसी को आप कैसे पुट करोगे आगे जाके यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिसजॉइन में एंड कॉम्प्लीमेंट में। तो हम स्टार्टिंग में बेसिक जो है इनके वेन डायग्राम और डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल वो हम प्रूव करेंगे। तो फिर आगे जाके आपको उनको सोल्व करने में आसानी होगी कि हम इसी जो है कंप्यूटर की रिप्रेजेंट हम कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बिट में हम यूज़ करते हैं 1 by 1 101 पे। तो हम कैसे करेंगे यूनियन में, हम कैसे उसको पुट करेंगे, तो सारा प्रोसेस आगे इसी पे ही डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ आपको हम स्टार्ट करेंगे यूनियन से। लेक्चर नंबर 2 है, आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूनियन। यूनियन की डेफिनेशन, लेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी एक सेट है। द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। और ये जो सिंबल जो है यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों सेट को हम जब यूनियन करते हैं, इज द सेट दैट कंटेन दोज एलिमेंट दैट आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। अब ए जो सेट है इसमें और बी के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में होने चाहिए और दोनों में सेम भी होने चाहिए। अगर दोनों में सेम नहीं है तो चेंज भी हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक सीक्वेंस वाइज हम उनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू दैट यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी। एक्स जो है एलिमेंट्स है ए में भी मौजूद है एलिमेंट्स और बी में भी, दोनों के साथ बिलोंग्स कर रहा है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एक्स एलिमेंट है वो ए के साथ भी बिलोंग्स कर रहा है और बी के साथ भी बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग्स करने का मतलब ये है, मीनिंग ये है कि वो उसी सेट में एलिमेंट्स मौजूद है। दिस टेल अस दैट, तो इनकी ये डेफिनेशन देखें, ए यूनियन बी इक्वल, इन दोनों को हम यूनियन करेंगे। जो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रही है ए के साथ, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करे और को, और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, एक एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में जो है मौजूद हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम सोल्व करेंगे। यूनियन ऑफ द सेट, एक सेट जो है 1 3 5 इसके ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, दूसरी सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो कैसे यूनियन करेंगे, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों आप लिखोगे, इन दोनों में बीच में यूनियन ये सिंबल लगाओगे। यूनियन जब करोगे तो आप सीक्वेंस वाइज लिखोगे, फर्स्ट 1 3 1। तो इसी सेट में 1 मौजूद है तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया। फिर आप 2 दूसरे सेट में 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी तरह 3 है, इसी तरह 4 नहीं है तो 5 है, 5 आपने लगते हैं। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सीक्वेंस वाइज हम जो है यूनियन में ये लिखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल है, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस मेजर इट योर स्कूल। एक कंप्यूटर साइंस का मेजर है इन स्कूल में, क्योंकि ये सारे पूरी स्कूल में ये सब्जेक्ट मेजर है, मतलब सबको ये पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस। एंड द सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स मेजर्स इट योर स्कूल इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट इट योर स्कूल। और
दूसरा ये जो मैथमेटिक्स है ये भी एक मेजर है। ऑल जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी क्लासेस है सबको ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ये भी एक मेजर है। योर स्कूल हु आर मेजरिंग आइदर इन मैथमेटिक्स और इन कंप्यूटर साइंस और बोथ। तो आपका ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जो मेजर हो गया बोथ, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और इन बोथ। तो ये एक एग्जांपल है यूनियन का, तो हमने दोनों को ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट है यूनियन वेन डायग्राम। आपने यूनियन पढ़ के आए हो, अब इनका वेन डायग्राम कैसे हम यूज करेंगे। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट A and B. The area that represent A union B is the shaded area within either the circle represent A or the circle represent B. We will give some example of the union. तो ये A एक सर्किल है जो फर्स्ट A का ये है एलिमेंट्स मौजूद है सारे, और ये B का सेट है। हम दोनों को यूनियन करेंगे तो ये अच्छा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन दोनों सेट कर रहे हैं अपने आप को, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि एक सेट जो है, फॉर सपोज करें मैं एग्जांपल में आपको बताया, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं दोनों सेम होते हैं, इसी सेट में मौजूद होते हैं और इसी सेट में मौजूद होते हैं। जैसे कि 1 है, 1 देखें यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों साइड में 1 1 मौजूद हैं। और 3 यहाँ पे भी मौजूद है और एलिमेंट्स 3 का ये भी 3 मौजूद है। तो दोनों आप जो है वो यहाँ पे लिखोगे 1 और 3, और फिर रिमेनिंग ए के सेट जो है एलिमेंट्स वहाँ पे लिखोगे और रिमेनिंग बी के सेट वो यहाँ पे लिखोगे। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये जो शेडेड पूरा बना हुआ है ये यूनियन का है। इसी तरह ये हो गया यूनियन वेन डायग्राम। सेकेंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन डेफिनेशन 2, लेट ए एंड बी सेट the intersection of the set A and B denoted by A intersection B is the set containing those element in both A and B। और देखें हम इंटरसेक्शन करेंगे, ये सिंबल जो है इंटरसेक्शन की है। अब इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे, एन एलिमेंट X belongs to the intersection of the set A and B if and only if X belongs to A and X belongs to B। दिस टेल अस, तो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स जो है एलिमेंट से बिलोंग्स कर रहा है ए के साथ, एंड एक्स बिलोंग्स कर रहा है बी के साथ। तो ये एलिमेंट दोनों के साथ बिलोंग्स कर रहा है, दोनों में मौजूद हैं। तो एक से एग्जांपल, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ये ए सेट है, बी सेट है। ओके, इज द सेट। अब यहाँ पे देखें 1 और 3 आंसर आ गया। कैसे आया, एक सेट यहाँ पे आपने लिख दिया, दूसरा सेट यहाँ पे, इनके एलिमेंट्स ये है और उनके एलिमेंट्स ये हैं। और इंटरसेक्शन में हमेशा ये याद करें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ बाहर निकाल के रखते हैं यहाँ पे। जैसे कि 1 यहाँ पे भी 1 है और दोनों सेम है, तो आप एलिमेंट्स वो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 3 यहाँ पे भी मौजूद है, 3 यहाँ पे भी हो, आपने 3 लिख दिया। और 5 इसी सेट में मौजूद है, तो दूसरे सेट में 5 मौजूद नहीं है, तो वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो हमेशा इंटरसेक्शन में दो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर आ गया 1 और 3। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 न्यूमेरिकल एक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस मेजर्स एंड योर स्कूल एंड द सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स मेजर इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर जॉइंट मेजर इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। देखें 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक है कंप्यूटर साइंस का, एक है मैथमेटिक्स का। अब स्टूडेंट को ये चॉइस है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को जो है वो ज्वाइन करोगे, मैथमेटिक्स को या कंप्यूटर साइंस को, वो आप यहाँ पे लिखोगे। और इस इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम इंटरसेक्शन में कैसे पुट करते हैं, देखिए द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द शेडेड एरिया दैट इज विद इन बोथ द सर्किल रिप्रेजेंटिंग दैट सेट ए एंड बी इज द एरिया दैट रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे जो शेडेड एरिया जो लगी हुई है ये इसलिए कि दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका आंसर ये यहाँ पे आएगा। जैसे कि ये स्लाइड हम पढ़ के आएंगे, यहाँ पे देखें अब 1 और 3
1 और 3 को हम इसी शेडेड एरिया में पुट करेंगे क्योंकि ये दोनों में मौजूद हैं इंटरसेक्शन में। बाकी आप सबको आप डिलीट कर दोगे। इसी में रिमेनिंग जो था वो 5 वो डिलीट कर दोगे, इसी में रिमेनिंग दोनों में सेट जो एलिमेंट्स है वो आप यहाँ पे शेडेड कर दोगे कि ये सेट ये एलिमेंट है इंटरसेक्शन में। ओके, इसी नेक्स्ट स्लाइड है डिसजॉइंट सेट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? सबसे पहले डेफिनेशन हमको डिफाइन करेंगे। टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट। ओके, अब अगर दो डिसजॉइंट सेट को हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नल एम्प्टी सेट आएगा, वो नल सेट आएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट ए सेट है, उनके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है और बी सेट है 2 4 6 10 8 एंड 10। तो ये एलिमेंट्स हैं दोनों को। तो अगर आप दोनों को डिसजॉइन करोगे, ए सेट को बी सेट से डिसजॉइन करोगे, तो हमेशा ये याद रखें डिसजॉइन सेट में दोनों सेट में एग्जैक्ट दोनों में एक एक एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। फॉर सपोज करें अगर ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में नहीं होना चाहिए और जो बी सेट में है वो ए सेट में एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो अगर दोनों सेट में एलिमेंट्स नहीं होंगे, हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हो गया डिसजॉइंट सेट। फॉर सपोज करें कि अब इंटरसेक्शन कर रहे हो, इंटरसेक्शन मतलब जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम बाहर निकालते हैं। अब डिसजॉइंट में इसी में सेम एलिमेंट्स नहीं हैं, तो आप देखें इसी में भी एलिमेंट्स चेंज हैं और इसी में भी एलिमेंट्स चेंज है, वो डिसजॉइंट हो गया। तो इसका नाम क्या है? डिसजॉइंट सेट। बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नल सेट एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी सेट डिसजॉइंट हो गया। और फर्दर इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे तो वी आर ऑफ्टेन इंटरसेक्टेड इन फाइंडिंग द cardinality of a union of two finite set A and B. Note that A plus B counts each elements that in A but not in B. आप जब A के एलिमेंट्स को आप जब काउंट करेंगे तो वो A के एलिमेंट्स B में नहीं होना चाहिए और इन B नट बट नॉट इन A एग्जैक्टली वंस। और B के जो सेट हैं वो बी के एलिमेंट्स जो हैं वो ए के सेट में एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। एंड ईच एलिमेंट दैट इज इन बोथ ए एंड बी एग्जैक्टली ट्वाइस। दोज इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी इन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए प्लस बी एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सब्ट्रैक्ट मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ए के एलिमेंट्स होते हैं बी में, तो हम क्या करते हैं वो सब्ट्रैक्ट। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम ए प्लस बी में तो वो ए इंटरसेक्शन हम उनको बोलेंगे। तो वी विल काउंट कनेक्टेड ओनली वन मीन्स देखेंगे ए यूनियन बी ए प्लस बी और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करके और इसी में इनको आप इंटरसेक्शन करोगे फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब द जनरलाइजेशन ऑफ अ रिजल्ट ऑफ टू यूनियन ऑफ एन आर्बिट्री नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, हम इसको कह सकते हैं। इन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज इन न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल हम इसमें इम्पोर्टेंट ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में हम पुट करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस? पहले डेफिनेशन, लेट ए एंड बी सेट आर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट की सिंबल नहीं है, ये डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इज द सेट ऑफ कनेक्टिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अच्छा, यहाँ पे हमेशा याद रखें कि जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो फर्स्ट सेट होते हैं जो हम उसी में जो उनके एलिमेंट्स बचते हैं रिमेनिंग एलिमेंट, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो द डिफरेंस ऑफ सेट ए बी इज समटाइम डिनोटेड बाय ए डिफरेंट बी, कभी कभी हम ऐसे भी उसको डिनोट करते हैं। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द डिफरेंस ऑफ ए and B if and only if X belongs to A and X does not belongs to B.
जो एक्स है वो बिलोंग्स टू कर रही है ए से, तो बी से वो बिलोंग्स नहीं कर रही। दिस टेल इज अ दैट ए को डिफरेंस करेंगे बी से, तो ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए का सेट जो एक्स एलिमेंट्स जो है वो एक से बिलोंग्स कर रहे और इसके साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर को हम चेक करें। द डिफरेंस ऑफ ये एक सेट है 1 3 5 1 2 3 इज़ द 5। देखिए आंसर क्या आया, 5 आया। इसी सेट को इसी सेट के साथ डिफरेंट करेंगे, जैसे कि ये देखिए 1 3 5 1 2 3, तो हम जब डिफरेंस करेंगे तो आंसर 5 आया। ये हमेशा देखें डिफरेंस कैसे करेंगे हम, 1 और यहाँ पे भी 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये 5 जो है वो अब आंसर आ गया। अब ये हमेशा याद रखें, जो फर्स्ट सेट होता है जिसमें हम दूसरा सेट को डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स जो रिमेनिंग जो होते हैं वो हम यहाँ पे आंसर उनको कहलाएंगे। ठीक है, वो आप वहाँ पे बाहर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड जो आपका है सेट उसी में कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं वो हम यहाँ पे बाहर नहीं लिखें जो है निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि अगर फॉर सपोज करें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचता तो कभी कभी इसी सेट में एलिमेंट्स बच जाता है, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं वो इनको आंसर कर देते हैं। नहीं, हमेशा ये याद रखना, अगर इसी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा तो नल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेट कोई भी हो, ज़रूर नहीं है कि ए सेट हो, आप बी सेट में से फिर आप ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी फर्स्ट सेट में कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाता है, रिमेनिंग वो आप यहाँ पे लिख दें, उसी का आंसर हम कहते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 1 2 3 1 3 5 विच इज द सेट 2। ठीक है, अगर इसी में हम डिफरेंस करेंगे इस सेकंड नंबर में 1 2 3 को और 1 3 5 में, देखें बी हमने पहले कर दिया है और ए को बाद में कर दिया है। अब 1 1 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे 2 नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, 3 और 3 में कैंसिल हो गया। अब इसी सेट में आपका 2 रिमेनिंग हो रहा है और इसी में जो है रह जा रहा है 5। तो देखें हम जो है 5 नहीं लिखेंगे, मैंने कहा कि जो फर्स्ट सेट है आप उसी में जो रिमेनिंग जो है नंबर्स बच जाता है हम वो लिखेंगे यहाँ पे। तो ये 2 जो है यहाँ पे हम रिमेनिंग लिखेंगे, तो ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 न्यूमेरिकल है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ऑफ कंप्यूटर साइंस मेजर एट योर स्कूल एंड दीज सेट मैथमेटिक्स मेजर एट योर स्कूल is a set of all computer science major at your school who are not also mathematics major। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट मेजर हैं, एक कंप्यूटर साइंस का और दूसरा मैथमेटिक्स मेजर है। तो वो कंप्यूटर ऑल स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर मेजर्स में है, तो हम मेजर कंप्यूटर मेजर्स को ही हम उठाएंगे। फर्स्ट ये है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट है डिफरेंस का वेन डायग्राम। यहाँ पे वेन डायग्राम, डिफरेंस वेन डायग्राम में द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, द शेडेड area inside the circle they represent A and outside the circle they represent B, in the area they represent A difference B। देखें जब भी हम A को B से डिफरेंस कर रहे थे तो A के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग बच रहे थे हम उनको शेडेड करेंगे, बी को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बी में इंटरसेक्शन में ये ख़त्म हो रहा था, बी को हम ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखें जो हम पढ़ के आए थे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट ए है सेट और ये बी सेट है, तो ए सेट में 5 रिमेनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखें ए सेट में 5 रिमेनिंग हो रहा है तो ए सेट को हम शेडेड करेंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी हमने देखा था। दूसरा एग्जाम्पल में देखें 1 2 3 1 3 5, तो दूसरे में हम 2 रिमेनिंग बच रहे हैं ए में, तो यहाँ पे ए में भी हमने मतलब उनको हमने शेडेड कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंस वेन डायग्राम का एग्जाम्पल था। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्लाइड है, तो नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक जो है न्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, डेफिनेशन, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अब कॉम्प्लीमेंट में हमने यूनिवर्सल सेट को उठाना है,
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है कि हमेशा जो सेट होता है उससे बड़ा सेट होता है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, जो ऊपर से लाइन जो है ड्रा की है ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब कॉम्प्लीमेंट में तीन जो है ना वे होते हैं, एक कामा ऊपर में देते हैं ए के ऊपर, एक ए के ऊपर स्मॉल जो है लेटर सी वो आप यहाँ पे ड्रा कर दें, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू, therefore the complement of the set A is A difference U difference A। तो यूनिवर्सल को आप डिफरेंस करोगे ए से तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ ए डज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज टेल अस दैट। देखें ए को कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक्स यूनिवर्सल से, तो ये एक्स जो है यहाँ से और डिफरेंस करेंगे तो एक्स जो है ए के बिलोंग्स नहीं होगा, मतलब एक्स जो है एलिमेंट्स ए का नहीं होगा तो वो होगा यू का। इसी तरह ये एक एग्जांपल है यूनिवर्सल का, एक एग्जांपल हमने उठाया है एग्जांपल 8, लेट ए इक्वल ए ई आई ओ यू। ए का एक एग्जांपल है एक्स एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, और वेयर द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इक्वल है। तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स ए से लेके जेड तक होते हैं, ओके, ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो अब यहाँ पे देखें यू में से आप डिफरेंस करोगे ए को, तो यू में जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, अब उनको डिफरेंस करोगे आप ए में। ए के एलिमेंट्स के कौन कौन से थे, ये एलिमेंट्स हैं, तो आप ये डिफरेंस करोगे तो ए बी कट जाएगी, ई बी सेपरेट हो जाएगी, आई बी, ओ बी, यू बी। तो रिमेनिंग आपके कौन से जो है एलिमेंट्स रह जाएंगे, बी सी जो भी है जेड तक, वो आपकी रिमेनिंग हो जाएगी। ये यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग सेट यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स हैं वो बच जाएंगे, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे ड्रा किए, वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसी तरह 9th एग्जांपल है लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10। ये बहुत ध्यान से समझें इस एग्जांपल को। ये कह रहा है कि ए जो सेट है बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10। ए एक सेट है तो आप 10 से ग्रेटर देन जो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इंटीजर एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर आप लें 10 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 11, 12, 13 यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो इन्फिनाइट तक, तो वो सेट है वो ए, ओके। विथ यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब जो यूनिवर्सल सेट है यू, यहाँ पे देखो जो यू है एंड ये यू ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सपोज कर 1 से लेके इन्फिनाइट तक आपका पॉजिटिव इंटीजर हो रहे हैं, सारे वैल्यूज यहाँ पे हो रहे हैं यूनिवर्सल में। तो आप यहाँ से जो ए सेट है ए 1 2 3 4 से लेके 10 तक ए सेट जो है उसी में 10 तक मौजूद नहीं है नंबर, तो 10 के ऊपर 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में ऑल हो गया, मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक नंबर हैं मौजूद, तो आप 10 तक जो है वो नंबर रिमेनिंग होगा, बाकी 11 से ऊपर जो है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट जो है 10 के ऊपर 11 के ऊपर, तो वो सारे जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमेनिंग जो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स जो रह जाएंगे वो 1 से लेकर 10 तक हो जाएंगे, रह जाएंगे, ओके। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल। तो कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम हम कैसे यूज़ करेंगे, द शेडेड एरिया आउटसाइड द सर्किल रिप्रेजेंट ए। तो शेडेड एरिया है आउटसाइड जो वो आपकी रिप्रेजेंट सर्किल में कर रहा है ए, इन द एरिया रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए है एरिया रिप्रेजेंट कर रही कॉम्प्लीमेंट के, वो बाहर से वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे। वी गिव सम एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये एक एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट का, ओके।
जो उनका एक आंसर आया था। अब देखें यूनिवर्सल, और ये है यूनिवर्सल का पूरा शेडेड एरिया, इनका आंसर आ रहा है। और ए, ये देखें ए का एक ये एलिमेंट्स है, तो ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो है वो यूनिवर्सल के सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे। ओके, तो वो आंसर आ गया। तो ये जो शेडेड एरिया है सर्किल के बाहर, तो वो आंसर हो गया। अब ये जो रिमेनिंग है वो तो ज़ीरो हो जाएगा ए का। तो ये हमने क्या किया था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ शेडेड, तो ये बाहर से जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड है। ठीक है, तो ये आंसर है इनका। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह अब इसी टॉपिक को हम जो है अब पुट करेंगे आइडेंटिटी लॉ में। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में जो लेक्चर 1 था प्रोपोजिशन लॉजिक था, जो चैप्टर नंबर 1 का था। ठीक है, तो उसी में हमने जो नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट, डिसजंक्शन, और इस हिसाब से जो भी हमने पढ़ के आए थे, अब वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट में। सेट में आप कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिट बिट आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह वो उनकी कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आने वाले न्यू लेक्चर्स हैं वो पहले आपके पास पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज़।